हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री। ठीक है, क्या आज पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अध्याय 4। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या अध्याय 4? अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर का नाम फिर सुन लीजिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर हम लोगों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या आता है इसमें। ठीक है, कैसे कैसे कंपाउंड्स आते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे यार कि कार्बन में आबंधन। क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे कार्बन में आबंधन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे सबसे पहले कार्बन में आबंधन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 अन्य परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बना लेता है। इसका मतलब कि जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कितना आता है? बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बाहरी कोश में जब 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। जैसे देखिए, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, तो कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? कार्बन का होता है 6, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ये देखिए बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। तभी तो 4 4 8 अष्टक पूर्ण होंगे उसके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कार्बन कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, अब देखिए, ये है कार्बन। ठीक है, ये क्या है? ये है कार्बन। कार्बन को परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा और 4 होगा। कितना होगा? 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 और 4। तो अब देखिए, 4 है तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और अन्य परमाणुओं से क्या करेगा? ये सहसंयोजी बंध बनाएगा। देखिए क्या करेगा, बाहरी कोश में 4 है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और कितने परमाणु चाहिए? तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और परमाणु चाहिए। तो अब देखिए कि ये 4 परमाणु कैसे कैसे ले सकता है कार्बन। ठीक है, तो देखिए ये है कार्बन। ये क्या है? ये है कार्बन। तो ये कार्बन है, तो पहले तो ये अपने चारों तरफ से भी ले सकता है। तो जब ये अपने चारों तरफ से लेगा तो यहाँ चारों तरफ क्या होगा? सिंगल सिंगल बांड लगेगा। जब ये अपने चारों तरफ से अन्य परमाणुओं को लेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगल बांड। या तो ये भी हो सकता है कि ये डबल डबल परमाणुओं को ले ले। ठीक है, या इसका ये भी एक रूप है कि ये अपने डबल डबल परमाणुओं को भी ले सकता है साथ साथ। तब भी देखिए, डबल डबल परमाणुओं लेगा तो हो गया ना 4 4 2 2 कितना हो गया? 4 और 4 पहले का था 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब देखिए, ये कार्बन का ये भी रूल है कि ये क्या करता है कि ये 3 भी परमाणु ले सकता है। एक और 3 परमाणु ले सकता है, एक और 1 परमाणु ले सकता है। तो कार्बन इस रूप में भी रहता है। ठीक है, और कार्बन एक जगह से 2 बांड बना सकता है और एक जगह से अलग अलग एक जगह से बांड बना सकता है। तो ये कार्बन का नेचर होता है। कार्बन क्या करता है? पहले सिंगल बांड भी बनाता है। कार्बन क्या करता है? डबल बांड भी बनाता है। कार्बन क्या करता है? ट्रिपल बांड भी बनाता है। तो ठीक है, कोई पूछेगा कि कार्बन कौन कौन सा बांड बनाता है, तो आप कहेंगे कि कार्बन सिंगल बांड भी बनाता है, कार्बन डबल बांड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बांड भी बनाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है कि अब है मीथेन। एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया? एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया क्या? मीथेन। तो जब एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया मीथेन, तो अब देखिए
मीथेन है ना, मीथेन का क्या होता है CH4। मीथेन का क्या होता है, मीथेन का होता है CH4। तो अब देखिए ये C है, कार्बन 6 पर है, तो जब कार्बन 6 पर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 पर है तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। अब देखिए क्या करेगा कार्बन, कि कार्बन के पास कितने परमाणु है 4, यानी कार्बन 4 को हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, सहसंयोजी बंध बनाया। तो अब देखिए हमने एक जगह लिख दिया कार्बन, क्योंकि कार्बन कितना था 1। अब देखिए क्या था, 4 कितने थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने थे 4, तो हमने इस कार्बन के चारों तरफ क्या कर दिए, एक एक हाइड्रोजन रख दिए। अब क्या करेगा, ये दोनों मिलकर अपना एक सहसंयोजी बंध बनाएंगे। क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर अपना सहसंयोजी एक बंध बनाएंगे। तो देखिए ये कार्बन क्या किया, कि कार्बन अपना एक परमाणु निकाल कर यहाँ रख दिया, और यहाँ का हाइड्रोजन क्या किया कि ये भी अपना एक परमाणु निकाल कर यहाँ पर रख दिया। यहाँ भी सेम हुआ कि यहाँ भी कार्बन क्या किया कि अपना एक परमाणु निकाल के रख दिया, और यहाँ भी हाइड्रोजन अपना एक परमाणु निकाल के रख दिया। सेम प्रकार यहाँ भी कार्बन अपना परमाणु निकाला है, यहाँ भी हाइड्रोजन अपना परमाणु निकाला है, और यहाँ भी एक परमाणु ये निकाला है, एक परमाणु ये निकाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। कि यहाँ कार्बन क्या करता है, कार्बन यहाँ हाइड्रोजन से कहता है कि देखो भाई मुझे यहाँ से एक अपना परमाणु दे दो। जब तुम अपना एक एक परमाणु अपने में से दे दोगे तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कहता है ले लो भाई मुझे, जब तुम्हारा अष्टक पूर्ण हो रहा है तो तुम मुझसे एक एक परमाणु ले लो। तो यहाँ हाइड्रोजन भी दिमाग लगाता है। देखिए हाइड्रोजन क्या दिमाग लगाता है कि मैं भी अगर इसे एक परमाणु दे दूंगा तो मैं भी तो इसका एक परमाणु लेके यूज कर सकता हूँ। तो ये भी जब इसका एक परमाणु लेके यूज करेगा तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 परमाणु चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन भी लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, यहाँ भी हाइड्रोजन लेके अष्टक पूर्ण कर लेता है, यहाँ भी क्या करता है हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, और यहाँ भी हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अब आती है कार्बन की बारी, तो कार्बन भी अपना एक एक परमाणु दिया है, तो हाइड्रोजन भी तो अपना एक एक परमाणु दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो कार्बन के परमाणु होंगे, यहाँ पर भी कार्बन के परमाणु के अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। कैसे, देखिए 2 परमाणु यहाँ पर, 2 परमाणु यहाँ पर, 2 परमाणु यहाँ पर, 2 परमाणु यहाँ पर। तो यहाँ कार्बन के 8 परमाणु हो गए कि नहीं, यहाँ कार्बन के 8 परमाणु हो गए। ठीक है, तो यहाँ CH4 में C और H अपने एक दूसरे में क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर। अब हमने देखा किस पे, अब हमने देखा कार्बन पर। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन पर कि नाइट्रोजन कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। तो अब देखिए 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा 5 होगा। ठीक है, 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 होगा 5 होगा। अरे भाई इसके करेंगे ना, 2 8 18 32 होता है ना, KLMN होता है ना, 2 8 18 32। तो उसी रूप में करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 2, 5। तो देखिए ये 5 है, बाहरी कोश में कितना परमाणु है, 5 है। तो अब बताइए कि ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और परमाणुओं के संयोग करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 3 और परमाणुओं से संयोग करेगा, तो संयोग करके एक सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो अब देखिए कि आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन या 3 परमाणु ले ले तो ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो इससे यह बात होती है कि यह अधिकतम से अधिकतम कितने बांड बना सकता है, तो ये अधिकतम से अधिकतम ट्रिपल बांड बना सकता है। देखिए कैसे बनाता है, देखिए ये नाइट्रोजन में देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 5 हम लोग के पास परमाणु है, तो 2 परमाणु ये क्या करता है अपना लोन पेयर के साथ रख देता है। ठीक है, अपने लोन पेयर के रूप में सुरक्षित इसे रख देता है। ठीक है, और क्या करता है कि यहाँ जो 3 परमाणु हैं ये तीनों परमाणु को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देगा।
ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। अब देखिए या करके नाइट्रोजन इस रेप में भी बना सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, एक जगह डबल बॉन्ड बना सकता है और एक और से सिंगल बॉन्ड बना सकता है और अपना लोन पेयर रख सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्या अभी इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल हमने लिया NH3। क्या लिया है, एग्जाम्पल हमने लिया NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया। देखिए यहाँ N का कितना है, 7। N का परमाणु क्रमांक है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,5। लास्ट में कितना है, 5। इसका मतलब यह है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो हमने तीनों तरफ इसके एक एक हाइड्रोजन रख दिए। अब क्या किया कि अब ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किससे, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन कहेगा ले ले भाई मेरा भी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ भी हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा। क्यों मांगेगा कि ये अपना अष्टक यहाँ पर पूर्ण करना चाहता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से एक परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, क्योंकि ये भी अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो नाइट्रोजन तो देने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन कहा है कि मैं भी तुम लोगों के जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु हैं उनको साझा करके लेकर काम चला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन भी क्या किया है कि उनका परमाणु लेकर काम चला लिया। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन के अष्टक पूर्ण हो गए। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ पर 8 नाइट्रोजन के अष्टक भी पूर्ण हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने कार्बन पर देख लिया, हमने नाइट्रोजन पर देख लिया, और अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है हम लोगों का ऑक्सीजन। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है हम लोगों का ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 2,6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6। अब देखिए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें ये बताइए कि इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो 6 2 8 होगा। तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए ये क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखिए कैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, किस किस रूप में। तो देखिए ऑक्सीजन क्या करता है कि 2 ऊपर लोन पेयर रख लेता है और 2 नीचे लोन पेयर रख लेता है। क्या करता है ऑक्सीजन, ये करता है कि 2 ऊपर लोन पेयर रख लेता है और 2 नीचे लोन पेयर रख लेता है, और एक एक अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए दे देता है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए क्या करता है, यहाँ एक तरफ क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। यानी कहीं एक तरफ इस रूप में भी आपको मिल जाएगा कि कहीं दोनों 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर ले और 2 अपने इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के रूप में रख दे, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करेंगे, इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, क्या एग्जाम्पल हमने लिया H2O। क्या लिया हमने, एग्जाम्पल लिया H2O। तो ये देखिए यहाँ H है, तो H का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है। H का परमाणु क्रमांक होता है 1, और हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होगा 8। ऑक्सीजन कितना होगा, 8। तो बताइए 2,6, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखते हैं इसे ग्राफ के रूप में। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना ऊपर 2 लोन पेयर रख लिया और नीचे 2 लोन पेयर रख लिया, और यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन से कहेगा देखो भाई मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो।
क्या कहेगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, और तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे अगर, तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कहेगा कि चलो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर काम चला लूँगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है हाइड्रोजन कि चलो ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेकर काम अष्टक पूर्ण कर लेता है, और यहाँ भी हाइड्रोजन वही काम करता है, ऑक्सीजन का अष्टक लेकर पूर्ण कर लेता है। अब देखिए, जब ऑक्सीजन की बारी आई तो ऑक्सीजन भी उससे साझा किया था कि मैं भी तुम्हारा लोन पेयर लेके, मैं भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके यूज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। देख लीजिए, गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। देखिए ऑक्सीजन का भी अष्टक यहाँ पर किया गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चौथे नंबर पर क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चौथा नंबर पर क्या है। तो चौथा नंबर पर देखिए दिया है, चौथा नंबर पर दिया है FClBrI, यानी हाइड्रोजन समूह के। ठीक है, क्या यानी हाइड्रोजन समूह। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ भी आपको FClBr या I आ जाए, जहाँ भी आपको FClBr या I आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो किस समूह के हैं, तो वो हाइड्रोजन समूह के हैं। ठीक है, अब देखिए F का परमाणु क्रमांक होता है 9। F का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,7, लास्ट में कितना आया, लास्ट में आया 7। तो अब बताइए इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब बताइए जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना एक बांड बनाएगा। और देखिए ये सभी हाइड्रोजन समूह के हैं, इसीलिए ये सभी क्या करते हैं, एक बांड बनाते हैं, यानी एक सिंगल बांड बनाते हैं। तो अब देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब देखिए हमने लगाया एक एग्जाम्पल HCl। क्या हमने लगाया HCl, तो यहाँ जो Cl है अपना क्या करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। पहले देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन रख लिया, और अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन लेके इसका काम चला लिया, और यहाँ क्लोरीन भी लेके अपना काम चला लिया। तो देखिए यहाँ दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। तो इसलिए यहाँ H और Cl अपना मिल के क्या बनाए, स्वसंयोजी बंध बना लिए। अब देखिए, अब हम दोनों लोग देखेंगे Cl2 में। क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे Cl2 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ Cl अपना 6 इलेक्ट्रॉन रख लिया और 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए दे दिया, और यहाँ भी Cl क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन रख लिया और 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए दे दिया। तो यहाँ Cl का भी अष्टक पूर्ण हो गया, और यहाँ Cl का भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसलिए देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो यहाँ Cl और Cl के बीच कितना बांड रहेगा, सिंगल बांड। और यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा हुआ है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉनों को साझा हुआ है, तो यहाँ H और Cl के बीच कितना बांड रहेगा, सिंगल बांड। अब देखिए यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, देख लीजिए यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन तो पहले दो लोन पेयर रखेगा, और यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, सिंगल बांड। तो आज जितने भी कार्बन और उसके यौगिक में जितने भी इंट्रोडक्शन था, जितना भी उसके बारे में बताना था, हमने बता दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।